अस्सलामुअलैकुम सामीन। 2 ज़िलहिज्जा की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 1 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है आरिफ मोहम्मद ख़ान की नई बकवास। आरिफ मोहम्मद ख़ान रियासत केरल में गवर्नर के ओहदे पर फाइज़ हैं और बिला वजह के इस्लामी मदरसों के ख़िलाफ़ शैतानी नज़रियात का इजहार करते रहते हैं। आज आरिफ मोहम्मद ख़ान ने मशहूर टेलीविज़न चैनल आज तक को इंटरव्यू देते हुए मदरसों के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बकवास की है। पहले हम बकवास बता देते हैं और साथ साथ चंद जुमलों में उनकी कमी भी ज़ाहिर किए देते हैं। आरिफ मोहम्मद ख़ान ने कहा कि जो उदयपुर में हुआ है, राजस्थान में हुआ है कत्ल का मामला, मैं इस पर हैरान नहीं हूँ। उन्हें इसकी वजह बताई कि मदरसों में ऐसा ही पाठ, नफ़रत का पाठ पढ़ाया जाता है और ये उसी का नतीजा है। आरिफ मोहम्मद ख़ान के इस शैतानी नज़रिए का जवाब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये माना है कि राजस्थान में उदयपुर में जो कुछ हुआ है वो नूपुर शर्मा के बेहुदा बयानों का नतीजा है। तो आप आरिफ मोहम्मद ख़ान की मानेंगे या जजों की मानेंगे? ज़ाहिर सी बात है आरिफ मोहम्मद ख़ान का नज़रिया शैतानी हो सकता है। आरिफ मोहम्मद ख़ान ने दूसरी बात ये कही कि 2008 में मैंने देवबंद को एक लेटर लिखा था कि आपने यहाँ दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अच्छी बात कही है, सेमिनार किया है, लेकिन आप मदरसों में यही दहशतगर्दी, नफ़रत की बातें पढ़ाते हैं, आतंकवाद की बात पढ़ाते हैं, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बताते हैं कि 2008 में मैंने ऐसा लेटर लिखा था। ये 2008 में क्या हुआ था आपको मालूम होना चाहिए कि 2008 में जब जमात उलमा हिंद मुत्तहिद थी और माशाल्लाह चंद हफ्तों बाद अब फिर दोबारा जमीयत उलमा एक होने जा रही है। जब बहरहाल जमीयत उलमा मुत्तहिद थी और हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम के मुहतमिम थे, उस वक्त दहशतगर्द मुखालिफ बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका पैगाम पूरी दुनिया में गया था। आरिफ मोहम्मद ख़ान कहते हैं कि मैंने उसी मौके पर दारुल उलूम को ख़त लिखकर ये बातें कही थी और मेरे ख़त का आज 14 साल के बाद जवाब नहीं दिया है। सवाल ये है कि तुम्हारा जवाब दारुल उलूम क्यों दें? तुम होते कौन हो जवाब लेने के लिए? वजह इसकी ये है कि आपको याद होगा कि जब कांग्रेस का दौरे राजीव गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उस वक्त आरिफ मोहम्मद ख़ान ने तलाक़ याफ्ता खातून के लिए इद्दत की मुद्दत के बाद भी नान नफ़क़े के ख़र्च की बात कही थी और उस पर अड़े थे। उस वक्त पार्लियामेंट ने दफ़ा 125 से मुतल्लका मुस्लिम खातून को मुस्तस्ना किया था। ये वही आरिफ मोहम्मद ख़ान हैं जिनके नज़रियाती इस्लाम के ऐन ख़िलाफ़ हुआ करते हैं। बहरहाल आरिफ मोहम्मद ख़ान को पता होना चाहिए कि मदारिस में क्या पढ़ा जाता है। मदारिस में इल्म वही की तालीम दी जाती है। ये इल्म वही वही है जिसको जिब्राइल अमीन फ़रिश्ता आसमान से लेकर आया था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया था। कुरान की आयतें हैं, अहादीस हैं, यही सब कुछ मदरसों में पढ़ाया जाता है। इनमें कोई भी अलगाववाद, दहशतगर्दी की और नफ़रत की बात नहीं है। आरिफ मोहम्मद ख़ान को सही बात यह है कि मदरसा तालीम का सिरे से कुछ भी पता नहीं है। वो सिर्फ बग़ैर जाने और बग़ैर तारुफ़ के और बग़ैर पते के बिला वजह की बोगस बकवास कर रहे हैं। उनको मदरसा तालीम का कुछ भी पता नहीं है। आरिफ मोहम्मद ख़ान का कहना यह है कि केरल के गवर्नर उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के स्कॉलर जावेद अहमद गामिदी ने बहुत कुछ कहा मदरसों के बारे में। गोया आरिफ मोहम्मद ख़ान जावेद गामिदी के नज़रियात से मुतासिर हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरिफ मोहम्मद ख़ान की इस्लामी तालीम क्या हो सकती है। आरिफ मोहम्मद ख़ान कहते हैं कि जावेद गामिदी के हवाले से कह रहे हैं कि मदरसों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो ये है कि दुनिया में अगर मज़हब होगा, यानी कोई दूसरी तरीक़े से इबादत करता है, तो ऐसे शख्स की सज़ा मौत है। ये वाहियात बात है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। कुरान करीम में अमन की तालीम दी गई है, वहाँ तो लहुद्दिमत सवामिउ व बियाउ व मसाजिदु ऐसी बातें कही गई हैं, न कि वो बातें जो आरिफ मोहम्मद ख़ान बकवास कर रहे हैं। और आरिफ मोहम्मद ख़ान ने आखिर में क्या कहा? गवर्नर ने कहा कि तालीम का हक़ और यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन से वाज़ेह है कि 14 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को स्पेशलाइज्ड शिक्षा यानी ख़ास मज़हब की तालीम नहीं दी जा सकती, लेकिन मदरसों में ऐसा किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। आरिफ मोहम्मद ख़ान मदरसा तालीम पर बंद करने की बात कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि दस्तूर हिंद की दफ़ा में, बाकायदा दस्तूर हिंद में अक़लियतों को अपने मज़हब के मुताबिक
तालीम देने, तालीम को फ़रोग़ देने, अपने मज़हब के नज़रियात को फ़रोग़ देने और अपने बच्चों को मजहबी तालीम देने का बुनियादी हक़ दे रखा है। आज़ादी में सभी लोगों ने हिस्सा लिया था, ये नहीं कि किसी ख़ास समाज के लोगों ने हिस्सा लिया था। दस्तूर हिंद में ये बात साफ साफ कही गई है। ये आरिफ मोहम्मद ख़ान को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। वो गवर्नर हैं, बड़े ओहदे पर फाइज हैं, उन्हें ऐसी घटिया बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि बिला वजह मदारिस के बदनामी का सबब बन जाए। और बतला दें आरिफ मोहम्मद ख़ान और क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मदरसों में ये सिखाया जाता है कि जो दूसरे मज़हब के लोग हैं वो महकूम होने के लिए हैं और जो अहले इस्लाम हैं, जो मुसलमान हैं, वो सिर्फ़ हुकूमत करने के लिए हैं। सवाल ये है कि ऐसा कौन कहता है? ऐसा आपको किसने कह दिया है? ये सब गलत बातें हैं। आरिफ मोहम्मद ख़ान, ऐसा लग रहा है कि ऐसे बयानात देकर आरिफ मोहम्मद ख़ान अपनी सियासी पहुंच और ज़्यादा ऊंची करना चाहते हैं। वो गवर्नर हैं, इतना उनके लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन वो चाहते हैं कि बीजेपी खुश होगी और लोग खुश होंगे, इस तरह मैं और ऊंचाई पर पहुंच जाऊँगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि अंजामकार इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। यहाँ गुरुकुल भी चलते हैं, मदरसे भी चलते हैं और यहाँ मंदिरों में भी शिक्षा दी जाती है, मस्जिदों में शिक्षा दी जाती है। यहाँ स्कूल कॉलेज भी हैं, मदरसे हैं और बड़े जामिया हैं। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये हिंदुस्तान के ख़मीर में शामिल है। आप जैसे लोगों को ये नफ़रत फैलाने की किसी तरह इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और आरिफ मोहम्मद ख़ान को हमारी सरकार से ख़ास दरख्वास्त है कि इन बातों के लिए आरिफ मोहम्मद ख़ान को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मदारिस में तो अमन का पैगाम दिया जाता है, वहाँ तो इस्लाम की तालीम दी जाती है और इस्लाम अमन और शांति का हामिल मज़हब है।